अब इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में दिया हुआ है ए, बी तथा सी ने 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। कुल 8,470 रुपये के वार्षिक लाभ में से ए का लाभ क्या होगा। ये आपको प्रश्न दिया गया है। इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो ये थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे हमके अनुपात जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 और टोटल व्यापार का समय कितना दिया हुआ है, वार्षिक लाभ यानी 1 वर्ष। यहाँ पे लिखा गया है ना कुल 8,470 रुपये के वार्षिक लाभ। इसका मतलब क्या हुआ कि 8,470 रुपये जो है वो 1 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। तो हमारा व्यापार का समय पता चल गया। तो हम क्या लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम व्यापार का कुल समय बराबर 1 वर्ष। यहाँ पे आप समझ गए। अब चलिए, अब हमको दिया हुआ है अनुपात। अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात बराबर है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इस तरह का जब अनुपात आपको दिया हुआ हो तो आप यहीं पे सबसे पहले समझिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे इस तरह का जो प्रश्न आएगा तो बनाने में दिक्कत ना हो। अगर इस तरह का अनुपात दिया हो तो इसको हम रैखिक अनुपात के रूप में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, तो चलिए हम सीखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम एक बड़ा सा लाइन देखें, उसके बाद ये जो दिया हुआ है 3, 4, 5, इसका हम यानी कि नीचे में जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 60। अब ये एलसीएम पता चल गया, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 और उसको 1 से गुना करेंगे तो 20। अब देखिए, यहाँ पे हमको प्लस नहीं लिखना है क्योंकि अनुपात के रूप में हमको निकालना है। तो हम बीच में क्या लिखेंगे, अनुपात। फिर ये 4 से इसमें भाग देंगे तो 15 चौका 60 और 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15। फिर हम बीच में अनुपात लिखेंगे। इस 5 से इसको भाग देंगे तो 12, 12 गुने 1 बराबर 12। अब हमारा क्या हो गया, देयरफॉर रैखिक अनुपात बराबर, अब ये नीचे वाले को ना छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले को लिखेंगे। तो क्या हो गया, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। और ये हमेशा ये चीज़ आपको काम आएगा, तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अब तो हमारा अनुपात निकल गया। अब देखिए, अब इसमें पूंजी तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पूंजी बराबर x, ठीक है। x रुपया जो भी दिया हो आप सब मान लीजिए। तो माना पूंजी बराबर x और हमारे पास अनुपात क्या है, 20, 15 और 12 के अनुपात में। तो a का अनुपात कितना हो गया, a, b, c। इसका अनुपात 20 है और पूंजी x है, तो इसके लिए क्या हो गया, धन हो गया इसका। तो धन हो गया 20x और साझेदारी का कुल समय कितना है, 1 वर्ष। तो ये 20x कितने समय के लिए चला, 1 वर्ष के लिए। अब देख बीच में अनुपात देंगे, फिर b के लिए 15 अनुपात है और पूंजी है x, तो टोटल धन कितना हो गया, 15x। और ये कितने समय के लिए चला, 1 वर्ष। अब C का है 12 अनुपात है और पूंजी x है, तो धन कितना हो गया, 12x। और ये भी कितने समय के लिए चला, 1 वर्ष। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे। बराबर हमको क्या हो जाएगा, 20x अनुपात 15x अनुपात 12x। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो
क्या हो गया, ए बराबर धन हो गया 20x, बी बराबर 15x और सी बराबर 12x, ये धन है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि ए जो है सो 4 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो ए के लिए टोटल कितना है, धन 20x, और ये 4 महीना तक चला और उसके बाद इसने आधा पूंजी निकाल लिया, तो 10x निकाल लिया, तो बचा 10x, और ये कितने समय के लिए चला, 8 महीना के लिए। तो ये हो गया ए का व्यापार में धन और समय। अब देंगे हम अनुपात, बी का है 15x, इसने न डाली है पूंजी और नहीं निकाली है, तो टोटल 12 महीने के लिए चला। और फिर सी का भी चला, कितने, इसका है 12x धन, और ये भी 12 महीने के लिए चला। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 20 चौक 80x और जोड़ फिर 10 आठे 80x, अनुपात 15-12 को गुना करेंगे तो 180x, और फिर अनुपात 12 से 12 गुना करेंगे तो 144x। ठीक है, तो हमको अनुपातिक राशि अब यहाँ से कितना हो गया, 80 और 80 160x, अनुपात 180x और अनुपात 144x। अब हम सबको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, और कितने मरतबे ये कटेगा। अब इसको हम 2 से काट के देखते हैं, तो 80, ये 90 से, और ये 72 से, और 2 से ये 40, 2 से 45, 2 से 36। अब तो ये कटेगा नहीं, तो देख लीजिए बराबर 40 अनुपात 45 अनुपात 36। अब ये हमारा व्यापार में जो धन लगाया गया था और समय था, उसके हिसाब से ये अनुपातिक राशि हमको प्राप्त हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, देयरफॉर ए का हिस्सा बराबर क्या हो गया, 40, और बटा में सबको जोड़ देंगे तो 6 5 11, 4 3 7 4, 11 1 12, 121 हो गया। और गुना में हमको जो लाभांश हुआ था 1 वर्ष के अंत में वो दे देंगे, तो 8470 है। अब इसको काट दीजिए, अगर कटता है तो ठीक, नहीं कटता है तो गुना करके भाग करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कट जाएगा, ये 7 से, तो ये 70 मरतबे कट जाएगा, और बराबर क्या आ गया, 40 गुने 70 बराबर 7 चौक 28 पे 2 जीरो, ये रुपया आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है ए और बी क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल दिए तथा बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। इसके 3 माह बाद सी भी उसमें 21,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 26,400 रुपये का लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर क्या है। इस प्रश्न को आप एक बार और पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि हमसे क्या पूछ रहा है, और जो पीछे हम प्रोसेस बनाते आए हैं उसी प्रोसेस से ये भी बन जाएगा। तो चलिए किस प्रकार बनाएंगे ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, साझेदारी का कुल समय, तो क्या हो गया, साझेदारी का कुल समय बराबर 1 वर्ष या 12 महीना। ठीक है, और अब बोल रहा है कि ए जो है
सो 3 महीने के बाद 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो ए का शुरुआती धन कितना है 16,000 और उसका 3 महीने के लिए चला और उसके बाद उसने 5,000 रुपये इसमें से निकाल लिए हैं। तो 16,000 में से 5,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा 11,000 और ये चलेगा कितने, फिर 12 महीने में से 3 महीने घटा देंगे तो 9 महीना। ये हो जाएगा आपका ए के लिए। अब बी के लिए देखिए, बी का कितना है 12,000 रुपये है प्रारंभिक पूंजी और ये 3 महीना तक तो व्यापार में शामिल रहता है, फिर इसने 5,000 रुपये और डाल देता है। तो 12 में 5,000 जोड़ेंगे तो 17,000 और ये फिर 12 महीने में से 3 महीने को घटा देंगे तो 9 महीना। ये हो गया आपका बी। अब सी के लिए, सी जो है सो इस सब के फिर 3 महीने के बाद आता है, यानी ये इसका तो 3 महीने तक पूंजी चल गया, उसके बाद जो है सो फिर इसने 5,000 रुपये और निकाल लिए इसमें से और उसके 3 महीने के बाद यानी 3 महीना और 3 महीना 6 महीने, यानी कहने का मतलब कि सी जो व्यापार में शामिल होता है वो 6 महीने के बाद शामिल होता है। ठीक है, तो सी का है 21,000 रुपया और ये चला 12 महीना में से 6 महीना घटा देंगे तो 6 महीना। ये हो गया आपका सी। अब इस सबको हम जोड़ के लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमको 16 या 48,000 और जोड़ 9 को 11 से करेंगे तो 11 99 पे 30। ये हो गया ए बराबर क्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 9 4 13 14 147 पर 30। ठीक है, यही बी के लिए क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा आपको 12 या 36,000 और जोड़ 17 को 9 से गुना करेंगे तो 17 9 कितना 153 पे 30। सबको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 9 5 3 8 और इधर 1 पर 30। ठीक है, अब सी के लिए क्या हो गया, सी बराबर 6 6 दूनी 12 इस पे 30। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अब हो गया हमको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या क्या है 147 30 अनुपात 1 8 9 30 अनुपात 1 2 6 30। ये 30 30 30 सब कट गया। कटने के बाद क्या आया 1 4 7 अनुपात 1 8 9 अनुपात 1 2 6 और कटेगा फिर, और इसको हम काटेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, ये 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 7 7 49 और इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 8 56। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ये और भी कटेगा 3 से, 3 7 3 9 और 3 छक्का बराबर क्या आ गया 7 अनुपात 9 अनुपात 6। अब तो ये कटेगा नहीं, तो अब हमको क्या मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 7 अनुपात 9 अनुपात 6। अब इसमें देखिए ए का हो गया 7, बी का हो गया 9 और सी का हो गया 6। तो अब हमको सवाल में पूछ रहा है कि बी और सी के भागों का अंतर। तो बी बराबर है 9 और सी बराबर है कितना 6। तो प्रश्न से क्या हो गया बी तथा सी का अंतर बराबर हो गया 9 माइनस 6 बराबर 3। ये 3 भाग हुआ। तो अब देखिए, अब अंतर बराबर अंतर होने का पूंजी, पूंजी या राशि कुछ भी मान लीजिए, राशि बराबर क्या हो गया 3 और बटा में सबको जोड़ करके तो 9 6 15 और 7 कितना हो गया
ये 22 होगा। तो बटा में हम डाल देंगे ये 22 होगा और टोटल दिया हुआ है 26,400। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 22 से कम 22 और 22 दूना 44, यानी कि 1200 मरतबा कट गया। तो बचा क्या, अब 1200 को 3 से गुना करेंगे तो 3600 रुपया आपका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिए। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे का आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस वीडियो को पूरा देख सकें।